जिस मनुष्य शरीर को इतना उत्कृष्ट बनाया परमात्मा ने, अनेक संभावनाएं हमारे भीतर दी। संसार में रहते रहते हमारे भीतर प्रेरणा की वह शक्ति, वह ज्योति जो धीरे धीरे बुझ जाती है और हम आगे बढ़ने के भावना को किसी न किसी रूप में छोड़ बैठते हैं। थोड़ी लापरवाही, थोड़ा आलस्य, कुछ दीर्घ सूत्रिता, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर देख लेंगे, हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं कि जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। आदमी कल पर टाल देगा, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ी लापरवाही करके। इसलिए हर दिन अपनी हेल्थ के लिए समय निकालना भी चाहिए, तो हम लोग नहीं निकाल पाते। भक्ति में बैठना चाहें तो नहीं बैठ पाते। अपनी तरक्की और अपनी प्रगति के लिए जो हमें करना चाहिए, वो थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा किसी न किसी रूप में लापरवाही का भाव हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे भीतर प्रेरणा जागती है आगे जाने की, वो प्रेरणा थोड़ी देर काम करती है, उसके बाद हम फिर पुराने उसी रोजमर्रा के उसी पुराने ढर्रे पर, पुराने पैटर्न पर लौट आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि असीम संभावनाएं जिस व्यक्ति में थी वो नहीं कर पाता। कोई आदमी 100 करोड़ कमा करके बैठ जाए और उसकी क्षमता थी 1000 करोड़ रुपए कमाने की, तो माना जाएगा कि वो अपने विकास को कर नहीं पाया। कोई किसी पहाड़ पर चढ़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो एवरेस्ट फतेह कर सकता था वो छोटे से पहाड़ तक जाकर रुक जाए। अपनी संभावनाओं को हम रोक बैठे, इसको जीत नहीं माना जाएगा। जीत वो है कि जब आप पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचे, अपनी ऊंचाई तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस तत्व की जरूरत पड़ती है जो उसको सदैवी गति से, पूर्ण अनुशासन से आगे ले जाने के लिए प्रेरित करे। प्रेरणा तभी काम करती है जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो प्रेरक तत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सकता है। जिसे भारत ने सबसे अधिक महत्व दिया, माता पिता से भी बढ़कर जिसको सम्मान दिया, वो गुरु है। और गुरु को कहा गया कि वह जीवन का निर्देशक है, दिग्दर्शक है। वह कितनी भी अमृतमय ज्ञान की धारा बहाए, काम तब करती है जब आपकी श्रद्धा काम कर रही हो। अगर आपकी श्रद्धा में कमी है तो फिर गुरु कुछ भी, कितना भी अमृतमय वचन कहे, वो अमृत काम नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान के सामने दुर्योधन है, जिसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण गए। भरे दरबार में कृष्ण भगवान ने बहुत सारा समय लगाया समझाने के लिए, लेकिन दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भगवान ने यहां तक भी कह दिया कि चलो तुम्हारे मन में युद्ध की ही बात ठहरी हुई है, युद्ध की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सामने पड़ जाए तो अच्छा नहीं है। तुम चेष्टा करो कि अपने भाइयों को थोड़ा सा कुछ दे दो, उनका काम चल जाए। एक भाई को एक गांव दे दो, अब समझाने वाले कौन? कृष्ण भगवान।
और यहां तक कहते हैं कि सारा झगड़ा खत्म, सब विवाद समाप्त, कोई युद्ध नहीं होगा। एक भाई को एक गांव दे दो, बस 5 गांव की बात है, पूरी धरती तुम रखो, सारा राजपाट तुम चलाओ। अब कृष्ण समझा रहे हो और दुर्योधन ये कह दे कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर, सुई के बराबर भी नहीं, सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, वो नहीं ये कहता है, सुई के बराबर नहीं, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना लड़े, हिम्मत है लड़कर ले लें। अब मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर समझाने वाला कौन हो सकता है। कृष्ण भगवान के लिए हम बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण कौन है? जगत गुरु। वो वाले जगत गुरु नहीं है कि किसी गुरुजी ने अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखा हुआ है। पूछा गया कि आप जगत के गुरु कैसे हो गए? बोले मेरे चेले का नाम ही जगत है, मेरे चेले का नाम जगत है तो मैं उसका गुरु हूं, तो इसलिए जगत गुरु हूं। कृष्ण भगवान पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पा रहे हैं। कारण उसके हृदय में प्रेम नहीं है, दुर्योधन के हृदय में श्रद्धा नहीं है, उसके प्राणों के अंदर वो भाव नहीं है जिसके कारण किसी व्यक्ति का उद्धार हो सके। समझाने वाला कितना भी अच्छा हो, गुरु कितना भी अच्छा हो, बात तब बनेगी जब आपकी श्रद्धा अच्छी हो, आपका लगाव बहुत हो, तब तो हल्का सा संकेत भी काम करेगा, इशारा भी काम करेगा। और इशारे की बात छोड़िए, गुरु के समक्ष बैठ गए तो उतने में भी काम हो जाएगा। और कभी कभी तो दूर बैठे हुए गुरु को स्मरण करके भी व्यक्ति भावुक हो जाए तो वो स्मृति भी काम कर जाती है, उससे भी बात बन जाएगी। इसलिए गुरु गीता में जो ये समझाया गया ना कि वो 2 हाथ पांव वाला है जरूर, लेकिन गुरु के भीतर नारायण अपना रूप बसा करके उनको चतुर्भुज रूप बनाते हैं, और वे देवी देवताओं की शक्ति लेकर के श्रद्धा वाले शिष्य का उद्धार करते हैं। श्रद्धा वाले शिष्य का, जिसके अंदर श्रद्धा है उसका, जिसकी श्रद्धा नहीं है तो उसका कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान समझाएं या फिर राम जी समझाएं। राम जी ने भी तो संदेश भेजा ना रावण के लिए, सारे अवसर दिए, तो रावण को समझने को तैयार है। हनुमान जी भी समझाने के लिए गए, अंगद भी समझाने गया, संदेश लेकर के गया, और राजदूत के रूप में। तो ये बात याद रख लीजिए कि हमारी श्रद्धा वो बहुत बड़ा काम करती है। माँ बाप की बात बच्चे तब समझ पाते हैं और मान पाते हैं जब उनके मन में माँ बाप के प्रति बहुत लगाव होता है और उनको समझ आता है कि मेरे हित के लिए कह रहे हैं। और जब उनको लगता है इनका तो काम ही है, सारा दिन आदत पड़ी हुई है समझाने की, बोलते रहते हैं, बच्चे कान भी नहीं लगाते उधर, सुनते भी नहीं, बल्कि मजाक और उड़ाते। भाषण शुरू, माँ बाप बोल रहे हैं तो बच्चे कहते हैं देखो हो गई शुरू, लेक्चर चल रहा है। सारा दिन इतना लेक्चर कैसे देते हैं ये? सारा दिन माँ बाप बच्चों को समझाने में लगे रहते हैं, और फिर एक दिन समझ में आता है जब माँ बाप नहीं रहते कि वो जो बोलता था वो सही बोलता था। अब कमाल की बात है कि फिर वो अपने बेटे को समझाने लग जाता, उसका बेटा भी नहीं समझता।
इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप की डांट सह लो, नहीं तो दुनिया की लातें सहनी पड़ेगी। माँ बाप की बात सह लो, नहीं तो दुनिया की चोट सहनी पड़ेगी। जब दुनिया की लात सहता है तब माँ बाप की बात याद आती है कि हाँ वो ठीक कहते थे। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन को कीमती बनाने के लिए हर दिन जब गुरु का पूजन करें, आशीर्वाद लें, तो गुरु को हृदय में आमंत्रित करें। और जरूरी नहीं कि गुरु घर में उसी तरह से आएं, चल कर आएं, लेकिन उस तरह से तो आ सकते हैं, आपकी कल्पना और भावनाओं में आ सकते हैं।